एक प्रवचन सार देना ना, एक उधर से एक प्रति अकेली प्रवचन सार अमृत चंद्र आचार्य देव की नहीं, ताले लगे क्या इधर? नहीं, एक जो प्रश्न अभी था ना, उसके लिए अपन सबको दे दो जब तक, अभी 10-5 मिनट। अभी शुद्धोपयोग की बात चल रही थी, भाई साहब भी पूछ रहे थे हमसे, एक बार सबके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। नियम सार जी भी दे दो साथ में, इससे थोड़ा हम आपको रेफरेंस बताओ। वो भी बहुत चलती है, हालांकि हम तो इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं अब। शुद्धोपयोग इनके विकल्प हमें नहीं होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सब लोगों को होते हैं। एक बार अपने अच्छे ढंग से अपन कर लें उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं खड़ी होगी। समझ में है ना? वो नियम सार और प्रवचन सार दोनों ही दे दो। वो कहाँ लिखे जहां घटता हुआ स्वोपयोग, बढ़ता हुआ स्वोपयोग? नहीं नहीं, है तो शुरू, मतलब वो पर्टिकुलर जगह बताओ ना। अब हमने बहुत देश, हाँ तो बहुत ज्यादा विकल्प के विषय होते सबके लिए। हाँ, एक तो आप लोग निकाल लो, इसमें नियम सार जी में शुद्धोपयोग अधिकार दिया है सबसे आखिरी 318 नंबर पेज पे। शुद्धोपयोग मिलेगा नियम सार जी के साथ में, और प्रवचन सार में गाथा नंबर 9 है। नियम सार जी में शुद्धोपयोग अधिकार 12वें नंबर का सबसे आखिरी अधिकार है, 318 नंबर पेज पे। हमारे में हम अपना विषय वही लेंगे, लेकिन आज चूंकि बात आई थी, हमने सुन ली 2-5 मिनट, इसलिए हम बताना चाह रहे, क्योंकि अपन लोग जो अशोक भाई साहब जो जितनी चर्चा चलती ना, तो वो क्या अपन सुनने वाली चर्चा, क्योंकि अभी कई बार प्रश्न आते ना, तो अपन आगम की रेफरेंस से भी समझ पाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बचनों में तो बहुत सारी बात चलती है, अभी कोई ने बोला छठ में स्थान में स्वोपयोग, साथ में शुद्धोपयोग। अपन जैसे कोई बात करे तो अपन को आगम से प्रमाण करना, उसके बगैर अपन नहीं समझ सकते ना। मिल गया आपको 9 नंबर की गाथा का भावार्थ लिखा है, मिल गया सबको है? बहुत चलती है चर्चा कि है ना स्वोपयोग शुद्धोपयोग की। मिल गया आपको भावार्थ, मिल गया गाथा नंबर 9 का। गाथा नंबर 9 मेरे में कोई और पेज है, आपके में कुछ और होगा। प्रवचन सार में गाथा नंबर 9, हाँ प्रवचन, अरे नियम सार जी में शुद्धोपयोग अधिकार। तुम लोग अब बहुत एक्सपर्ट हो गए, जल्दी निकाला करो खुद से। नियम सार जी के तो अधिकार का ही नाम शुद्धोपयोग अधिकार है, और प्रवचन सार में 9 नंबर की गाथा है। फिर से सुन लो, शुद्धोपयोग अधिकारी है 12वें नंबर का, उसका नाम है शुद्धोपयोग अधिकार। और सीधी शुद्धोपयोग अधिकार बोला, सीधी केवली भगवान खड़ा कर दी, इससे समझ में लगा शुद्धोपयोग किसको होता है, केवली भगवान। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो कह के पक्का चौथी और छठ में साथ में लड़ाई कर रहे नहीं है समझ में। कुंड आचार्य क्या बोल रहा है इसको, केवली अधिकार आपका करना तुम्हारे लिए। अब तो तुम्हें कोई तो पहले चाहते थे जहां पे जब तक कर्म का, जब तक घातीय कर्म हो तब तक शुद्धोपयोग नहीं, उनके साथ होते चाहिए। अपन ज्यादा उसमें मतलब इसलिए नहीं बोल रहा शब्दों में हम उलझना नहीं है। आत्मभावना ऐसा शब्द जो कॉमन शब्द है, वो शुरू से लागू होता है, वो सबके लिए लागू था बस। आत्मदृष्टि और आत्मभावना बस। अशोक भाई साहब, आत्मदृष्टि और शुद्धात्म तत्व की भावना, उसमें सब लोग एक रूप है चतुर्थ गुण स्थान से। आत्मभावना तो होती है सब में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बात अगर शुद्धोपयोग स्वोपयोग की खींचातानी है बिल्कुल, इसलिए अपन ज्यादा। और कोई रेफरेंस आप आगम के रेफरेंस बताओ मूल ग्रंथों, क्योंकि अपन उसके बगैर अपन टिक नहीं पाएंगे, अपने को चाहिए आगम। तो पहला है नियम सार जी ने शुद्धोपयोग अधिकार दिया, पहली गाथा शुरू की केवली भगवान की, तो उनने केवली भगवान से ही क्या माना है, शुद्धोपयोग। जब तक पहली बात तो समझ में ना। दूसरा 11 नंबर पेज पे भावार्थ दिया है, मिल गया आपको भाव प्रवचन सार में। उसका नाम क्या दिया नियम सार में, अब कर्म प्रलय के हेतु शुद्धोपयोग का अधिकार का, तो कहां शुरू किया, व्यवहार से। प्रभु केवली सब जानते हुए देखते न्यायात्मक द्वार से, मतलब केवली वहां से शुरू कर दिया और शुद्धोपयोग। दूसरा इधर दिया है भावार्थ में 11 नंबर पेज पे, मिल गया है? अरे हम 5 मिनट के लिए बता रहे, केवल भाई साहब ने प्रश्न इसलिए बोले
आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है। मिल गया, जय मिला, भावार्थ मिला 9वें नंबर की गाथा का भावार्थ। तो भाई साहब को नहीं मिला, हमारे में 11 नंबर पेज है, 2 नंबर की गाथा का भावार्थ में आप ही पढ़ो अशोक भाई साहब क्या लिखा है। हाँ बस जी, सबको मिल गया। आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है, आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है, किंतु स्थिर रहकर परिणमन करना उसका स्वभाव है। इसलिए वह जैसे जैसे भावों से परिणमित होता है वैसा वैसा ही वह स्वयं हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है, तथापि जब वह लाल या काले फूल के संयोग निमित्त से परिणमित होता है तब लाल या काला स्वयं ही हो जाता है। इसी प्रकार मिल गया, जो हम पढ़ा मिल रहा। इसी प्रकार आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्धि स्वभावी होने पर भी व्यवहार से जब ग्रस्त अवस्था में सम्यक पूर्वक, मिथ्यापूर्वक नहीं लिखा, सम्यक पूर्वक दान पूजादि सुमनुष्ठान स्वोपयोग में और मुनि सामने मूल गुण उत्तर गुण इत्यादि सुमनुष्ठान स्वोपयोग में परिणमित होता है तब स्वयं ही शुभ होता है। और जब मिथ्यादि 5 प्रत्यय रूप शुभ से परिणमित हो तब वह स्वयं ही अशुभ होता है। और जैसे स्फटिक मणि अपने स्वाभाविक निर्मल रंग में परिणमित होता है तब स्वयं ही शुद्ध होता है। इसी प्रकार आत्मा भी जब निश्चय रत्नात्रयात्मक शुद्धोपयोग से परिणमित हो तब वह स्वयं ही शुद्ध होता है। समझ में ना, खूब पढ़ लो, विचार करना। सिद्धांत ग्रंथों में जीव के असंख्य परिणामों को मध्यम वर्णन से 14 गुणस्थानों रूप कहा है। उन गुणस्थानों को संक्षेप से उपयोग वर्णन करते हुए प्रथम 3 गुणस्थानों में तारतम्य पूर्वक अशोपयोग घटता हुआ असोपयोग, चौथे से 6ठे गुण स्थान तक तारतम्य पूर्वक बढ़ता हुआ सोपयोग और 7वें से 12वें स्थान तक तारतम्य पूर्वक शुद्धोपयोग, अंतिम 2 गुण स्थान शुद्धोपयोग का फल का। अब कौन से गुण स्थान में लिखा है? नहीं, कौन से में का लिखो? चौथे से का है? अरे उन्हें एक बार आप लोग उनको बोलना तो, भाई साहब इकट्ठे इसलिए बोलना तो, क्या बोले, क्या लिखा? एक मिनट, हाँ बोलो। नहीं ऐसा नहीं लिखा, क्या आप फिर से पढ़ो तो एक मिनट, हमें भाई साहब को बोलने दो, कोई क्या लिखा? बस अभी हमें इतने बोलना। अभी ऐसा है, पहले गुण स्थान से लेकर तीसरे गुण स्थान तक घटता हुआ असोपयोग होता है, चतुर्थ से 6वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ सुपयोग होता है और 7वें से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। तो अभी प्रश्न अपना क्या चल रहा था पहले, शुद्धोपयोग कौन से गुण स्थान में होता है? सिद्धांत ग्रंथों में शुद्धोपयोग को 7वें स्थान से ऊपर माना, वो जी भूलना चाह रहे। अपन ऊपर से चर्चा कुछ भी करते रहो कि कौन से गुण स्थान होता है, लेकिन जो लिखा उससे बाहर नहीं जा सकते ना अपन। कोई जैसे हम आपको लोग हम तो 4थे गुण स्थान मानेंगे शुद्धोपयोग, तो फिर रेफरेंस बताओ तो कौन सा ग्रंथ आपने काल के ग्रंथ बताओ, संस्कृति की टीका बताओ, कहां देखोगे? पहले समझ लेंगे। अब अपनी अभी अरे तो अभी हम उसका कुछ और दूसरी बात बता रहे हैं। आप आपने आपके अंदर प्रश्नों को उत्तर तुम आगम से लेंगे ना, हम उसके उत्तर देंगे ना, हम दे रहे हैं, हम देंगे उत्तर। लेकिन अभी आप जो लिखा पहले पर उस पर उन शब्दों के बाद उठेगा, कौन से बोलना चाह रहा है, क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, क्या लिखा है? समझ में। दूसरा नियम सारजी में शुद्धोपयोग कहां से 13वें स्थान से माना है, सभी केंद्रीय मान का पूरा पढ़ लो, पूरी गाथा पढ़ लो आप उसमें, समझ में। अब इसके पहले लिख देते बिल्कुल, उसमें लिखने में क्या है भाई, इन अधिकारों के नाम क्या लिखे? जीव अधिकार, अजीव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार लिखा है, क्या लिखा? स्वोपयोग अधिकार लिखा, व्यवहार अधिकार लिखा, फिर परमात्म अधिकार लिखा, फिर निश्चय प्रत्याख्यान लिखा, फिर परम आलोचना अधिकार लिखा, फिर शुद्ध निश्चय प्राच्यता अधिकार लिखा। ये सब तरह तरह के अधिकार लिखे। परम भक्ति अधिकार लिखा और है ना, परम समाधि अधिकार लिखा, शुद्ध निश्चय आवश्यक अधिकार लिखा। इन नामों, इन वहीं से चौथे उत्तर लिख देते, वहीं से उन अधिकारों का यहां जाकर उसका नाम शुद्धोपयोग क्यों दिया? हमारा मतलब केवल ये है, सबसे आखिरी अधिकार का नाम शुद्धोपयोग अधिकार क्यों दिया, उसका रीजन ये। अब हम वो सब चीजें बताएंगे, हम पहले कई बार बता चुके, लेकिन एक बार फाइनल निर्णय अपन सब कर लेंगे, अपन क्या कहना चाह रहे हैं। अपन उस शब्द पर ना हो कि कुछ तो बोलो, कुछ तो उसको हम बोल रहे ना, उसको अनुभूति बोल। पहले अपन एक एक पॉइंट पे चर्चा करें,
पहला इन्होंने जो अपने पास प्रवचन साल रखा है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि पहले से तीसरे स्थान में घटता हुआ सुपयोग। उसका घटता हुआ सुपयोग का मतलब ये है कि जो भाव पहले से तीसरे स्थान में बढ़ता हुआ होता है उसमें जो मैं ना उसमें अशुभ कर्म की प्रकृतियां घटती बनती हैं। फिर से बोलो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि कार्य के आधार पर कारण की हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बात समझ में ना क्या बोलना चाह रहे? 41 प्रकृतियां की बंद रुक जाता है। क्या रुकता है? 25 प्रकृतियां, 16 प्रकृतियां होती हैं वो मिथ्यास से रिलेटेड होती है और 25 प्रकृतियां होती है अनंतानंद से रिलेटेड होती है। जब हम पहले से जो अभी हम बढ़ते नहीं वो स्थान तो पहले से सीधा चौथा होता है, लेकिन प्रकृतियों की बंद विच्युति होती है पहले गुण स्थान में होती है वो 16 प्रकृतियों की होती है, दूसरे गुण स्थान में 25 की होती है, तीसरे में 0 की होती है। तो बंद विच्युति मतलब संबर। बंद विच्युति मतलब क्या होगा? जो कोई डाउट है किसी को क्या बोलना चाह रहा है? बंद विच्युति होना यानी संबर की प्रकटता होना। पहले समझ में आई ना क्या बोल रहे? अब तीसरा ग्रंथ नहीं उठवाना चाह रहे, 3 तो रखेंगे, चौथा क्योंकि पंचास्तिकार में बात लिखी है मार्ग तो वास्तव में संबर का है। क्या लिखा है? ये सब ग्रंथ किसके हैं? इन्हीं कुंडमंड आचार्य के। उन्होंने क्या लिखा है? मार्ग तो वास्तव में संबर का है। मतलब क्या मार्ग तो वास्तव में संबर का है? बोलो। बंद विच्युति का संबर का मतलब मोक्ष। जैसे अपन ने वो आप अपन बुंदेल खड़े पड़ते ना कि रात भर पीसा और काय से सकोरा, पारी से सकोरा। अपन ने खूब मेहनत की और आखिरी मजा कर एक भी नहीं रुके तो मतलब क्या कहलाएगा? तो इसलिए पंचास्तिकार में लिखा, वो चौथा ग्रंथ नहीं उठवाना चाह रहा। क्या लिखा है? मार्ग तो वास्तव में संबर का यानी पारे सगोरा। रात भर चक्की पीसी और इतना सा आटा निकला। पूछो जी अर्थ ही बताएं। इतना सा ऐसा ऐसा कहती है लोग कि खूब सारा रात भर मेहनत कर इतना सा आटा निकला। जैसे अपन लोग घी में करते हैं, दे दनादन करते रहते, कितनी देर तक चलाते हाथ थक जाए लेकिन जरा सा घी निकलता सब दुखी हो जाते हैं। अभी सुनो जो अनमोल बोलना चाह रहे। हम इन्हीं कुंडमंड आचार्य के ग्रंथ में अमृत चंद्र उसमें लिखा मार्ग तो वास्तव में संबर का है। हम इसको आप शब्दोपयोग सब भूल जाओ। आप आत्म भावना में सभी एक जैसे स्वामी इस बात पे आप परमात्म तत्व की उपादेयता तो आत्म भाव इसमें सब, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें सब लोग एक साथ हैं। बात में शब्दोपयोग की कर रहे हैं। अब हमने आपसे पूछा इसमें जो प्रवचन सार में आपने पढ़ा कि पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक घटता हुआ सोपयोग। अब क्या सिद्ध करो घटता हुआ सोपयोग? उसमें क्या होगा? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे कर्म माना रुक जाती है। कौन से कर्म आना रुकती? अशुभ प्रकृतियां आना रुकती। क्या कौन सी रुकती है? अशुभ प्रकृतियां। अशुभ का रुकने कार्य क्या हो रहा? क्या हो रहा? पहले से ऊपर, पहले से तीसरे में बढ़ने पे अशुभ कर्म की प्रकृतियां बंद। इस आधार पर कह दिया कि घटता हुआ अशुभ। बोलो फिर से बोलो। पहले वह स्थान से तीसरे वह स्थान तक जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे अशुभ प्रकृतियां बनना रुकती है। उससे क्या होता है? घटता हुआ अशुभ। चौथे से छठवें की तरफ हम जाते हैं तो ना पुण्य प्रकृतियां बनना बनती है ज्यादा। यद्यपि बंद विच्युति तो सुनो आप जो हम बोलना चाह रहे हैं। चतुर्थ गुण स्थान में आने के बाद में कभी भी किसी जीव को, कोई भी जीव होगा उसको कभी ना तो नरक आयु का आश्रय होगा ना कभी त्रेंच आयु का आश्रय होगा। केवल आश्रय होगा केवल दो आयु का। कौन को? मनुष्य और वे भी अपन को होगा, आपको त्रेंचों को यदि चतुर्थ स्थान में केवल देव आयु का आश्रय होगा और कोई का नहीं होगा। वो आश्रय किसको? उन लोगों को होगा। कौन को? जो नारकियों को, देवों को होगा मनुष्य गति का आश्रय। अपन को कभी नहीं होगा। आप मनुष्य गति में आप होंगे सर। कहने का मतलब ये है जब चतुर्थ गुण स्थान से छठवें गुण स्थान की तरफ जब जाते हैं तो हमेशा बढ़ता हुआ सोपयोग को बोला करे उससे आने वाली जो कर्म प्रकृति होती है वो पुण्य प्रकृतियां ज्यादा बनती है। इसलिए क्या बोलना है? बढ़ता हुआ सोपयोग। फिर से वो क्या बोला? पहले गुण स्थान से अभी आपको पता नहीं है कि आप कौन सी प्रकृतियों के जरा सा सम्यक की उत्पत्ति करने पर कितनी खराब प्रकृतियां सब, ना कभी नरक का, ना एक इंद्रिय, ना दो इंद्रिय, ना तीन इंद्रिय, ना हुंडक संस्थान, सब संस्थान, पांचों प्रकार के संस्थान खत्म हो जाते, पांचों प्रकार के सहन खत्म हो जाते, सब खत्म हो जाता। कहां तक आते जाते? केवल पहले से तीसरे की तरफ आगे बढ़ने। तो अभी हमने जो बात याद रखना कि कार्य के आधार पर हम कारण की चर्चा कर रहे हैं। पहले से चौथे की तरफ आने में क्या होता? बोलो पहले बोलो कि 41 प्रकृतियां अशुभ प्रकृतियों क्या हो जाती है। तो जब वो कर्म आना रुक रहा है तो हमने क्या बोल दिया? उपयोग भी क्या हो रहा है?
असोपयोग क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन जब चौथी से छठवीं की तरफ जब उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियां बनती है उस चीज को, तो क्या बोल दिया वहां पे, बढ़ता है असोपयोग। अब इसके बाद सातवें स्थान से वास्तविक निर्जरा चालू होती, इसलिए बोलते निर्जरा, निर्जरा कार्य है, शुद्धोपयोग कार्य कारण है। बोलो अच्छा, और पुण्य प्रकृतियों का बनना, पुण्य प्रकृति का बनना कार्य है, और उससे उसके आधार पर सोपयोग उसका कारण है, और अशुभ प्रकृतियों घटना ये कारण है, और घटता हुआ असोपयोग उसका कारण है। पुण्य अशुभ प्रकृतियों का बनना रुकना, बोलो फिर से, अशुभ प्रकृति का बनना रुकना कार्य, उसका कारण क्या है, कोई दिक्कत है, लॉजिक से बात करो, अपने हवाबाजी में बात मत करो, समझ में है ना। यही रीजन है, हमने बहुत इसका बहुत ग्रंथ मिला है, प्रवचन सारा, इससे इससे अब इसके बाद तुम कल इसके बाद सोच के बता दो बिल्कुल, और जो तुम्हें कहना हो कह दो, मुंह से चर्चा नहीं करो, ऐसे लोग किताब में चलो उनने ऐसी कर, पंडित जी ऐसी कर, ये नहीं चलेगा, आगम ग्रंथ लिखो, उसमें बताओ आप तो कहां लिखा है, जो चलेगा आगम तो चलेगा, अपने मन मर्जी की नहीं चलेगी। मन मर्जी मतलब कुछ ही बोल दोगे, उनने ऐसी कही थी, पंडित जी कह रहे थे, वे ऐसी कह रहे थे, उनसे नहीं कही, महाराज जी कुछ नहीं चलेगा, आगम रखो। अभी प्रमाण सारा वो तो बहुत बोलते हैं, आप आगम लाओ, अपने मन की मत बोलो क्या लिखा, समझना ही नहीं है, आगम रखोगे, और वो भी ऐसे परंपरा, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें छपाई, हम उनसे नहीं समझना, हम तो इसमें रखा, हम इसलिए आपको कौन से ग्रंथ के रेफरेंस बता रहे, मूला। एक आपके सामने नियम सार जी हमने रखा, नियम सार जी ने 12 अधिकार दिए, 12वां अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार, और इनमें शुद्धोपयोग माना है 13वें स्थान से। क्यों माना है, जब तक घातीय कर्म की सत्ता मौजूद है तब तक आपको शुद्धोपयोग नहीं है। अब बोलो आप कैसे लगाओगे, बिल्कुल अब आपकी बात आ रहा है, तो जाकर चौथे में काहुत, जो ये हमें तो ऐसा चाहिए, हमें जाओ तो काहुत, हम बता रहे का काहुत। सबसे बड़ी बात तो क्या हो, अब अपन समझ इतना कुछ आया समझ में, क्या समझ में आया, जी बात हम बता दे, तुमको चिंतन में लिया करो। पहले 2 बातें बोली, पहले स्थान से तीसरे स्थान तक घटता हुआ असोपयोग क्यों है, क्योंकि प्रकृतियां पाप प्रकृतियां, चलो वो हम बता दें, हम थोड़े भुलक्कड़ आदमी है, असल में भुलक्कड़ है में याद नहीं रहती, जो समझा जरा कौन सी बंधना रुकती है, इन लोगों को बस याद है, हमारी क्लास वालों को। हाँ सुनना याद है, एक मिथ्या संबंधी पहले से दूसरे में आने में कौन सी प्रकृतियां का संबंध होता, बोलो तुम तो है, 16 तो है, जल्दी बोलो, याद है, हमें याद करो, सुनो कौन कौन सी प्रकृतियां रुकती है, मिथ्या, मुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्त सपर्ण का सेनन, जाति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उसके बाद में स्थावर, आतक, सूक्ष्म, अपर्याप्त व साधारण, ये प्रकृतियां कभी नहीं बनेगी आपको। तो क्या हो रहा है, असत प्रकृतियों का संबर चालू हुआ है, काय के कहां से, किसके कहां से, घटता हुआ असोपयोग। दूसरा, जैसे ही आप दूसरे स्थान से आगे बढ़ेंगे तुरंत अनंतानंदी क्रोध, अनंतानंदी मान, अनंतानंदी माया और अनंतानंदी लोभ, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्गध, दुस्वर, अनादि, अपशिष्ट व्यायोगति, स्त्री वेद, नीच गोप, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु, उद्योग, 4 प्रकार के संस्थान, कौन कौन से, लोग्रत संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, 4 प्रकार के सेनन, बजनाराज सेनन, नाराज सेनन, अर्धनाराज सेनन, कभी नहीं बनेगी आपके लिए। कहां तक आते आते पहले से दूसरे में आए तो 16 प्रकृतियां बंधना रुक गई, और दूसरे से तीसरे में आए तो 16 और 25 बंधना रुक गई। तो असत प्रकृतियां बंधना रुकती, इस अपेक्षा से घटता हुआ क्या कह दिया, असोपयोग। जैसे ही हम चौथे से आगे बढ़ते हैं, चौथे से केवल आपको केवल कौन सी आयु बनेगी, अरे मनस्साई भी बनेगी ना, तो कोई फर्जी मनस्साई नहीं बनी, उत्कृष्ट वैभव वाली मनस्साई बनती नहीं है। समझ में, केवल कहां से आगे बढ़ने में, चतुर्थ स्थान से लेके तीर्थंकर प्रकृति का आसरा चालू हो जाता है, समझ में ना। तो अच्छी शुभ शुभ प्रकृतियां बने, इसलिए क्या बोले, बढ़ता हुआ बोलो। और 7वें स्थान से क्या होगी, यद्यपि निर्जरा होती। अब आप बोलो भाई साहब हमने तो जैसा सुनिए थे, चौथे 5वें भी निर्जरा हो, 6वें में भी बहुत सारी निर्जरा होते, बाबूजी बता रहे, पर निर्जरा हो तो है, ऐसी नहीं होता कि तुम्हारा गुणस्थान में बहुत ज्यादा बढ़ा दे, जब बताएं जब नहीं है समझ में गुण, क्योंकि यदि निर्जरा बढ़ती होती तो एक जीव
अपने जीवन काल में 1 कोटि पूर्व की आयु लेके आया है। और गुणस्थान 8 क्या उसमें 8 वर्ष में उसमें सम्यक लेके और है ना मुनि बन गए। और गुणस्थान हो गया 7वां 8वां। और 1 कोटि पूर्व के बाद उनको क्या हुआ? केवल ज्ञान। अब 1 कोटि पूर्व तक का करीब में गुण से उसे का भाव बिल्कुल बताओ। होत तो है, थोड़ा बुंदेलखंडी में आ गए हम। होत है जानी कर कौन सी निर्जरा? लेकिन वो गुण सानी निर्जरा सामान्य थोड़ी सी हटके होती, वो एक्स्ट्रा नहीं होती है। जो गुण जो अब वो क्या बोलना चाह रहे, कर्म परिणाम वो निर्जरा अलग है, जो निर्जरा सामान्य निर्जरा कहलाती। कौन सी वाली? जो पंचम स्थान में गुणसानी निर्जरा होती है, 6वें 7वें। तो विशुद्धता के प्रभाव से ऐसी नहीं होती कि बहुत ज्यादा गुण स्थान बढ़ा दे, क्योंकि उसी स्थान में जीव मौजूद है। वो वाली गुणसानी निर्जरा काम की होती जो कि कर्म परिणामों के द्वारा होती है। कर्म परिणाम से होता गुण स्थान बढ़ते हैं। 2 बातें समझने क्या बोला अपन ने कि ये जो जब भी मतलब ये जो 7वां स्थान से आए क्यों बढ़ता हुआ शब्दों के अपन शब्दों में ना अटके। राकेश जी समझ में क्या बोली? फिर शब्द पे मत जाओ, शुद्धोपयोग क्यों तुम अभी अटकना चाह रहे? लिखा हो तो बताओ। सम्यक भी धारण करते हैं वैसे तो कहीं कहीं ऐसा कोई कह देते हैं कि जो है मतलब आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप जो है एक बार उसको अरे तो हम ऐसे 1 मिनट आप लोग जो पढ़ो शब्द पढ़ो, इसमें आप निकालो, दोनों ग्रंथ बंद कर दो, अब समय सार निकालो, कोई निकालो उपाधिपना आश्रयाधिकार का। हम जो बोल रहे हमारे पास, हम तो जो लिखा हम वही ग्रंथ जो अपन पढ़ रहे उसी में से निकाल के बता दे रहे। हम शुद्ध स्वरूप की आप शुद्ध स्वरूप की भावना की मना थोड़ी कर रहे, हम शुद्धोपयोग की बात कर रहे। आप शब्द को क्या बदल रही? हमने किस चीज की चर्चा, हम काय की बात कर रहे हैं? वो थोड़ी कोई मना होता है बिल्कुल। खूब करो ना, हम तो नहीं अपन उसी के लिए पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ काय कर। अरे हमें नाम नहीं देना ना, तो मैं नाम क्यों? हम फिर बोलना चाह रहे हमें कुछ नाम नहीं देना, हमें तो बस अपनी आत्म भावना भावना भी पुरुषार्थ करते रहना अपने जीवन में, जो होगा सो 300 जो लिखा है वही पढ़ेंगे अपने मन से। मतलब अभी बोला सर इतने दिन बाद ये क्लास इतने दिन से चल रही है और अपन है ना अपनी बुद्धि को उड़ा दी क्यों? जो लिखा उन शब्दों से देखो 2 शब्द लिखे हैं, परम उपाधिपना और दूसरा लिखा शुद्धात्म भावना। क्या बोलना चाह रहे? बच्चे सर उस शुद्धात्म भावना को आप उससे और नया शब्द क्यों ना अपन शुद्धोपयोग जो लिखा हो हम शुद्धात्म भावना, हम तो खूब करो ना, हम तो ये गाता पढ़ाएंगे, अभी वो भी गाता पढ़ाएंगे। अभी एक आइटम बता रहे, कोई समय अपने पास लिमिटेड है। क्या लिखा है? अब ज्ञानी के मिल गया 349 नंबर पेज पे समय से ग्रंथ नहीं है रोड। आप लोग बड़े अच्छे व्यक्ति हैं कि हम हर दिन पढ़ा देते और आप हर दिन सुन भी लेते, क्या वही भी जैसे। हाँ हम ना कभी भी कोई बात ऐसी नहीं बोलना चाहिए जो आगम आपके पास आगम रहता है, जरूर चर्चा करो, बगैर आगम के रेफरेंस चर्चा नहीं करना चाहिए। हम सभी के तो हम सब कर लेते, लेकिन आप कभी आगम के बाहर जाओगे तो आप कट जाओ, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, प्रमाण सिद्ध नहीं होगी बिल्कुल। हमने ना आत्म भावना के लिए मना कर रहे, ना हमें ना हम आत्मा आत्मानुभूति हम इनके लिए। अब नया शब्द मत लेके आओ, कौन सा शुद्धोपयोग जो लिखा उससे आगे क्यों मारना? उसमें तो कंटा लगा उस शब्द को अपन को जो आप और आगम हो तो बताओ ना। हम तो कह रहे चलो धबला ले आओ, जयदा बल ले आओ, माधा बल ले आओ, प्रवचन सा ले आओ, उस शब्द पे क्यों अटके? लेकिन पुरुषार्थ को मना क्या कर रहे हैं? हम कह रहे पुरुषार्थ को कभी मना नहीं करते। कौन ने बोला आत्मभावना नहीं होती? इसी समय सार में से निकाल के बता रहे, किसने बोला नहीं होती? उसको वो नाम क्यों देना? हम तो उसी पे अड़े नहीं बता। हाँ अब ज्ञानी की कर्म मन के कारण राग द्वेष रूप नहीं है, मिल गया भाई साहब, इसलिए ही उसके कर्म मन में नहीं होता ऐसा कहते हैं। सन्नदृष्टि जीव के राग द्वेष में नहीं। सन्नदृष्टि कौन सी सन्नदृष्टि हो? अरे चतुर्थी सबको कौन को भी सन्न हमने तो जिंदगी हमने जनवाणी में क्या पढ़ के रखो? अरे जो बोले सन्नदृष्टि का नहीं होता है, एक कॉमन सा दिया, कौन को नहीं होता राग द्वेष? का नहीं होता? कौन ने लिखी है? ऐसा हमने कहा पढ़ा जन्माणी में क्या लगा? सम्यक दृष्टि का नहीं होती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि किसी अनुपत्ति है। राग द्वेष मोह का अभाव जो अपना सम्यक दृष्टि, क्योंकि हम तो ये पढ़ते राग द्वेष मोह का अभाव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। यह तो हेतु है ना कारण। अब सुनो उसका विस्तार एनलार्जमेंट कर रहे, अब सब पे अलग अलग घटा के बता रहे। अनंतान मंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ,
तथा मिथ्या उदय जनित राग द्वेष मोह समृष्टि के नहीं होती। एक कौन मानता? सब मानते। काम कौन कौन मानते हैं? सभी लोग मानते हैं, जिनमानी मानती है। एक लाइन की इस तरफ वाले माना, दूसरी तरफ वाले माना, सब जने माना है। क्या माना थी? और काम नहीं होता, इसमें कोई तो दिक्कत है नहीं होती। यह पक्ष किस तरह से नहीं होती है? केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय सहित परमात्मा का उपादेयपना। कौन से? अंदर का जो परमात्मा तत्व, उसका उपादेयपना होता है। दृष्टि ना उपाधि का हम क्या अर्थ बताएं, हम आपको कैसे बोले बिल्कुल, और क्या बताओ। आप लोग भाई साहब, असल भाई साहब संयुक्त परिवार में रहे हो, ये गोलू विक्की वगैरह ये लोग सब अपने अपने सब छोटे थे। हम आप जैसे घर में जब आप लोग जब संयुक्त परिवार रहते थे, घर में घुसते थे, सब बच्चे देखते थे, लेकिन दृष्टि किसको खोजती थी बताओ? मोनू क्या कर हमने वो आपके वो घर देखे हैं, बताओ कब मालूम चला सामने से कोई आ रहा है, गोली वाला विक्की वाला, फिर भी दृष्टि कहीं ना कहीं किसी खोजती थी। इसको बोलते परम उपादेयपना। कौन बोलेगा इसको? ये अद्भुत चीज है। बोलो आप लोग सब संयुक्त परिवार का मम्मी है डॉक्टर साहब कौन खो सकते? अशोक भैया को, राकेश भैया कौन को? वो कहा मुझे तो दिखाई नहीं रहा, कहे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दृष्टि उसी खोती है। हम कोई अलग खेत की बोली थोड़ी है भैया, हम भी बोलिए कितना भी हो जाओ, कहो कुछ नहीं, लेकिन दृष्टि में वहां से कहा कौन को खो सकती? मोनी बनी अक्षय के सामने गोलू खड़े हैं, सामने विक्की खड़े हैं, सामने सब खड़े हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से क्या कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दृष्टि कहीं ना कहीं उसको क्यों खोजती है? बोलो। चार वाली मोना खड़ी है, वो का वो लोग कौन थे तुम्हारे घर में, लेकिन फिर भी पापा की दृष्टि कहीं ना कहीं से का इनको खोजती सोमना है का। कौन कौन कराता है? ये परम उपादेयपना। अपने जनरेट के हुए बच्चों में ये उपादेयपना चलता, अघोषित उपादेयपना चलता, कोई नहीं कहता उससे। संयुक्त परिवार में लोग यात्राओं में जाती है, सबको खाना खिला, लेकिन तो मुड़ी न खाने, कहीं ना कहीं से लक्ष्य वहीं जाता है। कौन कराता है उपादेयपना? सब ये कराता, बस नहीं यही समझ में। अरे जब मूल प्राणियों को अपने संतानों में परम उपादेयपना जल, तो हमारी अपनी आत्मा उपादेय, इससे भी गया भी तो सम्मत, उससे निकृष्ट हो गया। कभी हम 24 घंटे में दृष्टि आत्मा पे ना जाए, आप क्यों उसको शुद्धोपयोग नाम देना चाह रहे? क्यों उसको नाम देना चाह रहे? अरे इससे श्रेष्ठतम शब्द क्या हो सकता? बोलो। अब भी अल्प प्रवचन सुन के आ रहा है, उनने बोला, महाराज जी बोला कि ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हर व्यक्ति को निरंतर चल रहा है। एक बोलते ना, हाँ उनने बोला जिसको जिस पैसा रुचि थी उसको बहुत ध्यान चलता, करना नहीं पड़ता। कौन कहता ध्यान नहीं चलता? हमने इससे बड़ा शब्द क्या हो सकता है कि आत्मज्ञान हो? अब आत्मज्ञान को अपने शुद्धोपयोग में क्या करना चाहते? छोड़ो ना उस नाम को जहां पे बात है। कौन तुम्हें आत्मज्ञान को मना कर? तो कौन तुम्हें? अरे उपादेयपना क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? परमात्मा का। किसके? पूरे संसार में किसका उपादेयपना? एक अंतर का आत्मतत्व का उपादेयपना होने पर क्या होता है? यदि ये उपादेयपना है तो फिर उसका लक्षण भी दिखना चाहिए। आपको कहना, आपको कहना तो मौनी में उपादेयपना है बचपन से, वो अच्छा भी वो कहा जब भी विकास, मतलब हम क्या बोले, जैसे हमारी आदत नहीं है बच्चों को लेकर कुछ दिलाने की आदत नहीं है थोड़ी सी, तो भी बच्चे छड़कते कुछ जाते ही नहीं अपने साथ में, क्योंकि अपनी आदत में नहीं देखो बे चीजें हम दिला नहीं सकते जो उनके लिए हार्मफुल है, और जो चीजें अच्छी है बे घर में सब रखी है, तो क्या दिलाने नहीं समझ में? दिक्कत क्या है? बे हम दिला नहीं सकते जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज क्या है? और जी भी अब अगर काजू माजू किस्मत का दिलाए, तो घर में ही हाल भी रहते, तो क्या दिलाए? और बे जो बे कह रहे हैं कौन सी लक्ष्मी सूट, और बे हम दिला नहीं सकते, इसलिए भी हमसे छड़कते नहीं आई समझ। सुनो इसका सिद्धांत सुनो आप भाई साहब। हमें पूछना चाह रहा है कि आप बोले हमें मौन और अक्षर में उपादेयपना है, ऐसे खाली हम थोड़ी आते, कुछ ना कुछ तो लेके आते ना। ऐसे ही आप बोलो मुझे आत्मा में उपादेयपना, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उसके सिम्टम जो होते हैं कि 6 द्रव्य नहीं आई समझ में, 5 अस्थि का है, 7 तत्व और 9 पदार्थ रुचि बदले। ऐसे नहीं क्या वो उदाहरण नहीं सुनाना चाह रहे। कौन सा उदाहरण जो हम 20 बार दे चुके इस क्लास में। आप बोलो हमारा मौना मौनी हमें कोई उपाधि है का उपाधि, जब आते खाली जाते यहाँ जाकर तो कछु नहीं के नहीं है, क्या को उपादेयपना बोलो नहीं आ रही समझ में। किसके पास आए? वो कह रहा है हमें तो उपाधि का उपादेयपना। अरे उपादेयपना होता है कुछ ना कुछ अपन जमीन लेके आते उनके लिए, ये बोलना चाह रहे हैं। ऐसी परम तत्व उपादेयपना है, इसकी इर्द गिर्द किसमें बुद्धि चलना चाहिए अपनी? काय में? 40 मिनट होगा बस, एक तो करा रहा तुम्हें समय सार तुम्हें तो अभिषेक करा रहा, पूजन करा, जो करा तो क्या चाहना तुम्हें 24 घंटे तुम्हें ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं बिल्कुल।
नहीं आई समझ में? कितना उपाधि बना फर्जी नहीं होता है। हमारा निक्की इशारा कर रहा है, कौन सा वाला? कितनी बार स्वाध्याय कितनी बार करना चाहिए? दोपहर की क्लास चालू करें हैं तैयार? अच्छा देख रहे हैं 6-8 महीने रहे तो हम भी करेंगे, बंदी कर सकते हैं और रुक जाओ 2-4-6 महीने हम देखेंगे कितनी देर कितनी देर नहीं आ रहे। अरे आप बहुत भाग, कल हमारे पास मोह से फोन आया, बोले साहब स्वाध्याय बंद है, आप आगे चालू करो। मैंने कहा भैया मोह है, बड़े पंडित साहब का हमने बोलना चाह रहे, मतलब बहुत स्थिति बहुत खराब है। आप समझ लो अपना परिकर मिल पाना बहुत मुश्किल है। हम सही बात बता रहे, मतलब उनको दिक्कत हो रही, कोई आके चालू कर रहा, क्या करे? पाठशाला बंद पड़ी है। आप लोग बड़े बहुत भाग्यशाली व्यक्ति, इधर पे सुनाने वाले जहां सुनने वाले होना ऐसा क्या कर भाई के तुम्हें क्या रहते अगर चालू कर। हम तो तुम्हें बोलना क्या कह रहे बहुत, आप बोलते तो क्या सुनाने वाले तलाश में, अभी तुम करवा तो हम तुम्हें दिन भर सुधरता भाई कितनी क्लास लगना है, बोलो आप करो तुम। ठीक है हम उसको नहीं बोलना चाह रहे। अभी क्या बोल रहा भैया? रुचि कैसी नहीं होती है? रुचि का सुनना नहीं सुनना तो सुना दिया था, सुना दे रहे एक बार फिर से, नहीं जो नहीं सुना। सूखी रुचि नहीं होती है। कौन सी रुचि? आत्मा में रुचि हो और सूखा सूखा ऐसे बच्चों में रुचि हो, खाली हाथ आ जाए ऐसा तो कोई नहीं करता। ऐसा नहीं होता। क्या अच्छा है तुम्हें अपनी बेटी में रुचि है और जब आ तब खाली हाथ, जब आ तब खाली हाथ, तुमसे छरकने लगा नहीं है समझते, जैसे बच्चे हमें छरकते काय छरकते कहते तो होगा तुम तुम हमारा सब कछु हो, दिला कछु ही नहीं है बिल्कुल। और क्या होता तो क्या होती? जैसे सूखी रुचि नहीं होती है, ऐसा ही क्या होता है आत्मा की रुचि सूखी नहीं होती है। उसके साथ क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? और क्षेत्र हमें तो रुचि है, काय की रुचि? क्षेत्र साफ करती। अरे तो उसको ग्रंथों में लिखे पढ़ो, रुचि तभी कहलाती नहीं है। तो खूब रुचि है आत्मा में, तो आत्मा रुचि तो इसकी आइटम की रुचि क्यों नहीं है? अरे किसकी रुचि? सब लिखा है एक जगह, नहीं होता काम। क्या लिखा है? 6 द्रव्य। अरे किनके द्वारा प्रणीत? वीतराग स्वरूप। इसलिए आप बताओ इस समय सार में क्या लिखा है? अमृत चंद्राचार्य में क्या लिखा है कि हमारे निज वैभव का जन्म काय से हुआ? बोलो, 4 बातें लिखी है। काय से लिखा है? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परब्रह्म उद्देश्य। तो स्वानुभव के द्वारा मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। तुम स्वानुभव के नाम पर केवल आपने 8 लोगों को स्वानुभव की रखेगा, क्यों प्रकट कर? उनके 3 आइटम क्यों नहीं अपना रहे अपने जीवन में? कौन से? बोला आप खुद तो क्या कह रहे कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? कैसे हुआ? आगम का सेवन। सेवन यानी फिर कोई सेवन की हम बोलेंगे तो कोई गुस्सा वाले आइटम करोगे। युक्ति का अवलंबन यानी जी कौन सी बुद्धि है जी ऐसा वाला आइटम? कहां सोच रहे? का कछु तुम्हारे मन में चल रही? जब क्या गला था किसके बारे में? आपने मतलब जो पढ़ा है उस युक्ति का कितनी युक्ति हम मेरे मन में लगा पाती? बोल युक्ति का अवलंबन, परब्रह्म उद्देश्य लोग को बार बार प्रेरणा करती है इस मार्ग में। और तीसरा क्या? स्वानुभव। इनके द्वारा मेरे लोग आचार्य जिस भाव से ग्रंथ लिख रहा है उनका वैभव जन्म तो यहां से, हम अकेले आखिरी वाले आइटम से क्यों करना चाह रहे? इसमें क्यों बोलिए? तो हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं। हम तो 3 स्टेप वही तो हम कहना चाह रहे हैं। सारे ग्रंथों का देखा नवालो, सर से ऋषियों करुणा उतारा, फिर सौदा घाटे का कल हाथ वाका का। तो क्या करेंगे? जिनके रिजल्ट खराब आते वे क्या करते? देरी पे हाथ धर के और सो जाते, और फिर उसके बाद फिर बह जाते। नहीं ये बोलना चाह रहे। चलो अब आपने बोला, हम विषय से वो नहीं जाना चाह रहे। क्या लिखा है? वीतराग सर्वप्राणी, 6 द्रव्य, 5 अस्तिका है, 7 तत्व, 9 पद रुचि से, और फिर क्या करना? 3 मूर्त आदि, 25 दोषों से रहे। इस गाथा में कथित संवेद परिणाम धर्मानुराग का धर्म। देखो धर्म तो कम हुआ, वो धर्मानुराग निरंतर चलता है। बच्चों से मिलते हुए कभी कभी बच्चों के अनुराग हमेशा चलता है। ऐसे ही हम मंदिर सुबह शाम आती है, लेकिन मंदिर के प्रति अनुराग क्या चाहिए? धर्मानुराग चाहिए, विषयानुराग, धर्मानुराग। और से निर्वेद यानी लोगों से अरुचि। कौन से मस्तानी मुनिराज की नहीं बता रहा था?
उनकी है। चतुर्थ गुण स्थान की जैसा बता रहे, निर्वेद ने भोगों से अरुचि, निंदा ने गलतियां होती है, स्वयं अपनी और भूल स्वीकार कर आत्मनिंदा करना। चौथा, गुरुओं के समझ जाके अपनी भूल स्वीकार। और बोलो, उत्तम होकर सुख में दुख में कभी ना, हर्ष प्रसाद में उद्यमी नहीं होना, भक्ति करना, वात्सल्य। इतने सारे आइटम में और सुनो, और क्या है? अनुकंपा है, क्या छोड़ा है तुझे बता दो, आप बताओ कौन से आइटम छोड़ दिया मुझे। लेकिन सबकी जड़ में कौन है? सबकी जड़ में मेरे कर्म उपाधि दबाने पर ये अनुकंपा। इन 8 गुणों में कौन से स्थान की बात कर रहे हैं भाई साहब? हम आपको क्या बोले, हम बोले कर अपन शब्द पे ना जाओ, आप भाव पकड़ो, जिसमें हमारा इन सब आइटम में सबसे परम उपाधि करना कौन है? जिसे ना इसमें लिखा है, इसमें परमोपादिता पना होने पे अपन उसको नया शुद्ध जब हमें बताओ, यदि आपका आपके बेटों के प्रति यदि परमोपादिपना होगा तो पर आपका उपयोग बन जाएगा कि नहीं जाएगा, तो भेजना पड़ेगा। बस लगाओ ना, शब्द पे कभी मत जाओ, जो लिखा उस शब्द से बना देनी पड़े। अच्छा, अब आपने बोला कि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धात्म मामला होत के नहीं होत, भाभी निकाल लो जरा, निकालेगा वो निकालो आप 130 नंबर की गाथा में, 130 नंबर की गाथा की टीका लिखी है, इसको भी रखना। अभी जितना समय हो तब अपन पढ़ेंगे, कई बार बता चुके हैं। 262 नंबर पेज पे तो होता ही है ना, जब वहां से निकलता है, वहां से कहां पे पहुंचने के बाद में, हाँ नहीं वो तो उधर है, एक्चुअली में 265 नंबर है। मिले 264 265 मिल गया भाई साहब। उसका इसमें लिखा है, ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में होते हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में होते हैं। बीतराग संवेदन भेद ज्ञानी की मिल गया नीचे, अरे सबको मिला 264 नंबर पेज पे। बीतराग संवेदन भेद ज्ञानी जीव जो शुद्धात्म भाव में भी परिणाम करता है। एक भाव में ये वाले परिणाम सबको कॉमन चलती है, अभी बताएंगे आपको। ये चतुर्थ स्थान में भी चलती है, 5 में भी चलती है, 6 में 7 में सब में चलती है। कौन से भाव, कौन से परिणाम? शुद्धात्म भावना परिणाम करता है, भी उसके सभी परिणाम ज्ञान में होते हैं। तब पश्चात में ज्ञान में परिणाम से संसार की स्थिति को कम कर, कौन की स्थिति कम करके कितनी कर लेता है? 70 गुणा गुण सागर को कितना घटा लेता है? अंता गुणा गुण कितना घटा लेता है? अंता गुणा गुण सागर कर। देवेंद्र लोकांतिक आदि, आप कल डर रहे थे ना परिवार छूटने के बाद क्या होगा, आपको कौन सा पद मिलेगा? आपको पता है, आपको बड़े पद मिलने वाले हैं, झरझर सही नहीं मिलने वाला है। इतने से नाक बह रही, इतने खून बह रहा, उतने से पीप बह रही, जैसे वो बह रहा, कुछ नहीं मिलेगा वहां, सब जाओ। सुनो सुनो, डर रहे ना जो कर रहा है, झरझर सही हुआ ना, कोई चिंता रही ना कुछ की। सुनो, संसार देवेंद्र लोकांतिक आदि महान विदारी देव होकर 2 घड़ी में कितनी 2 घड़ी कितनी होती है? 48 मिनट में सुमति सुश्रुत और सुरवि ज्ञान में भाव या पर्याप्त प्राप्त करता है। उसके बाद प्राप्त विमान परिवार विभूति को जीवन प्राण के समान गिनता हुआ। कौन को है? महातीन यानी जैसे बताओ, उदाहरण बता। ये तुम्हारे जो स्वाध्याय का समय हुआ, तो मोना दीदी आ गई, तो क्या क्या दीदी रोको हमारा, नहीं तो क्या वो तो जाके आई, आप बंद बैठ देंगे, गप्पे ठोकने लगे, क्या करने क्या करोगे जीवन करने में? तो वो कह रहे अभी यार तुम अच्छा तुम तो भूले ऐसे बदल से ऐसा लग रहा बिल्कुल ही, तो बदल लेंगे हम। आप वो महत्तीन गिनता हुआ, क्या गिनता हुआ? महत्तीन गिनता हुआ 5 महादेवों में जाकर देखता है। कहां देखता है? क्या देखता है? ये वही भाई साहब क्या लिखा है? भाई साहब अपना भविष्य के क्या बोले? ये वही संवत्सर है, ये वे बीतराग सर्वज देव है, और ये सब भेदा देव रखना करने वाले विज्ञान है, जिनको पहले परमागम में सुना था, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा है। यह मानकर विशेष रूप से धर्म में ब्रह्म बुद्धि होकर चौथे गुण स्थान के सिद्धार्थ ऐसे में होती नहीं कहते हैं। अब कभी बात करना नहीं हो, अब क्या वो शुद्धोपयोग नाम दे रहा, इसमें जो होता है सब होता है। अरे होती है नहीं होती है, अब नया नाम कभी नहीं तलाशना, ना किसी से डिस्कशन करना, ना कुछ करना, मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले तो
अब ये अपन भावार्थ में नहीं जा रहा, भावार्थ किसने लिखा आपसे पूछा जाएगा। हम भावार्थ में इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि आपसे पूछो कि भावार्थ लिखा ग्रस्तों ने, और टीका बताओ आप तो कुल्लू नाचार लेख की हम रचना उसमें खोज के बताओ। मैं तो समझ में नहीं, इसलिए हम उसमें नहीं, क्योंकि हमें प्रमाण देना ना कल की, समझ में ना। हाँ तुम्हारा लिखा है, जो लिखा अभी तो टीका है, संस्कृत में पढ़ो, निकालो, अर्थ निकालो, मेहनत करना पड़ेगी आपको खोजना। जैसे वो हर्ष वगैरह, आप आधार बताओ, क्योंकि बगैर आधार के आप प्रमाण नहीं दे पाओगे। आपको देना पड़ेगा संस्कृत का रेफरेंस देना पड़ेगा, टीकाओं का रेफरेंस देना पड़ेगा। इसलिए मां क्या लिखा है, शुद्धार्थ भावना को ना छोड़ता हुआ, और जो अभी हमने भावार्थ बताया घटता हुआ, सिद्धांत ग्रंथ में लगा, सभी ग्रंथ धवला वगैरह सब में लगा घटता हुआ सुखी। हाँ तो कौन सी भावना नहीं छोड़ता है, अरे कौन सी भावना नहीं छोड़ता है, सिद्धार्थ भावना में छोड़ता है। कौन से स्थान में नहीं छोड़ता है, और काय में समय जमाता है। अब लिखा है निरंतर धर्म ध्यान में द्वारा कौन से काम व्यतीत करता है, क्या कौन सा समय व्यतीत करता है, कौन सी भावना नहीं छोड़ता है, और काय में समय बिताता है, वहां से आगे क्या करता है, हाँ फिर महाराजा, फिर 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 हाँ हाँ फिर संस्कार से संस्कारित किसको नहीं छोड़ता है, मतलब वहां भी नहीं छोड़ी, कहां नहीं छोड़ी, सब इधर आने के बाद भी फांसी लेना ने भावना नहीं छोड़ी। ये शुद्धात्म वेद ज्ञान की भावना के बल से अब आपको राम पांडव का क्या दिखता है, बोलो आपको कुछ और दिखता है, तो अंदर का क्या दिखता है आपके लिए, बोलो ये बोलना चाह रहे क्या नहीं बताया, कहां प्राप्त नहीं, कहां नहीं प्राप्त किया, राम ने पांडव कहां प्राप्त नहीं किया, अरे तब की बात नहीं कर रहे, अभी तो वहां की बात कर रहे हैं। अभी अभी भाई साहब दीक्षा बाद में मेरे आगे पैराग्राफ में, अभी दीक्षा थोड़ी ली है, अभी दीक्षा तो आगे कर रहा है, आगे ले रहा है, आगे पैराग्राफ, अभी खुद की बात कर रहे, घर में रह रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं। हाँ आगे दीक्षा भी बाद में लेंगे। क्या लिखा है, पूर्व के संस्कार से संस्कारित सुनना का प्रति शुद्धात्म वेद ज्ञान की भावना के बल से राम पांडव आदि की तरह मोह को प्राप्त नहीं होता है। अब हमें पूछना चाह रहे मोह क्यों नहीं उसको होता है, घर में रहने पर मोह क्यों नहीं होता है, आप बताओ क्यों नहीं होता, उसकी रीजन इसी में तलाशो ना, क्योंकि एक भावना उसके नाम, तो कौन सी, शुद्धात्मा, इसलिए उसको मोह नहीं होता। मोह इसका मतलब मोह कैसे बढ़ेगा, अपने आप को भूल जाओगे तो मोह बढ़ जाएगा, और अपने आप को नहीं भूलोगे, ये बोलना चाह रहे ये जैसे स्वामी की टीका की लाइन, क्योंकि जो लिखा है हम उसमें नहीं जाना चाह रहे, जो लिखा है जो आप, क्योंकि अपन से आप जो अपने मन से तो मन थोड़ी हुआ, आप आगम से हम तो आगम से तो क्या नहीं छूटती है उसको, क्या मन वो क्या नहीं छूटता है, अरे परमापादिपना, किसमें उपाधिपना नहीं छोड़ता है, एक सब तीनों में एक ही आई है बिल्कुल, और बताओ फिर वहां से भी अभी इन तत्पश्चात उस भावना उसकी काय की रहती है, तत्पश्चात जिनकी इच्छा लेकर 7 रिद्धि, अरे एक स्थिति एक ऐसी है जिसको हम अपन रोज पढ़ते हैं भगवान के सामने, कब संतावर में लाकर द्वादश अपेक्षा, रटी लगाई मत बोलो, क्या बोलना भगवान के सामने, आप बोलो कब संतावर में लाकर द्वादश अपेक्षा भाकर, ममता में भूत बराकर मुनिबत धारण, कौन से दिन, कौन से दिन, हर दिन, और इसके आगे क्या, धर कर दिगंबर रूप गुण पालन करूं, देवीस परिसे से सदा सुधर्म दस धारण कर, तप तपूदास बुद्धि से कदमित बंद आसव परि, और पूरी समझ की पूरी विधि, इतना नहीं अभी, कब धन्य सुअवसर पाओ जब निज में ही किसके बारे में बोल रहा है, निज में रमता हूं, जब उसके पास आंख लगती है तब ये भावना, ऐसी आप कल्पना करो छोटी छोटी स्तुतियों में दौलत राम जी ने ही भावना लिखी, हर दिन भावना भाती भगवान के साथ, कब धन्य सुअवसर पाओ जब निज में ही रम जाऊं, करता भी वेद मिटाऊं,
राग आदि, कौन को ऐसी भावना, ये भाव अपने अंदर चलना चाहिए। ये ऐसी चीज स्थिति है जो अकाट स्थिति है, ऐसा लगता है हर दिन भगवान के सामने भाई जाती है, ऐसी भावना होती। इसलिए न आत्म भावना से अपन दूर रहे, न आत्मरुचि से दूर रहे। आत्मा में परम उपाधि का न होने पे जो होता है उसको मैं नाम में कभी नहीं पढ़। कभी आपने प्रश्न उठाया चूंकि क्लास में पढ़ा, इसलिए मैंने इन सब रेफरेंस आपको दिए हैं, बाकी सब में से लेकर उनकी चर्चा पर अलग से करेंगे। ठीक।